वेलकम टू बेक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं वैक्सीनेटर की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है मैथमेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसको हम कवर करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर टेस्टों में आते हैं। और उसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने इंग्लिश को कंप्लीट किया, उसके साथ वैक्सीनेटर के कुछ टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट किए क्योंकि वो उनके हवाले से थे, वैक्सीन के हवाले थे, तो उनको कवर किया। आज हम लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर टेस्टों में आते हैं। तो आज पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 5 हमारे पास अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स के। तो फर्स्ट हमारे पास है सोल्व 3x + 7 = 22। एक क्वेश्चन है, हमें गिवन है प्रॉब्लम्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखना, वेरी सिंपल है। अब 3x + 7 = 22, हमें क्या मालूम करना है, हमें जो वेरिएबल है उसको अकेला रखना है, ठीक है। तो 3x = अब देखिए 7 यहाँ पर है, अकेला है, तो 7 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 22 - 7, ठीक है। अब जो है 3x = 22 में से 7 गए हमारे पास, बाकी 50, ठीक है। अब यहाँ 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड। ये रूल्स हैं, आपने पढ़े हैं। तब 3 की टेबल्स 1 टाइम, इस पर 5 टाइम, इट मीन्स x = 5, ठीक है। x = 5। अब देखें किस तरीके से, आपको पता है कि देखें = 22 है, ठीक है। इस तरफ हम x की जगह अगर 5 रखेंगे, ठीक, +7 = 22। आपको पता है कि = का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल, ठीक है। अब ये 3 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 5 = 15 +7 = 22, और 15 + 7 कितने हो गए, 22 = 22, ठीक है। तो 15 + 7 = 22, 22 is 20। देखो दोनों साइड इक्वल होगा, इट्स मीन्स आपका जो राइट आंसर 5 इज करेक्ट, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 6 आवर। एक कार है जो 360 किलोमीटर मुफासला तय करती है 6 घंटों में, तो इसकी स्पीड मालूम करें। अब इसके लिए क्या होगा, फार्मूला, ठीक है। ध्यान से देखना फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या है, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है किस चीज़ के, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे से ये क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो हम स्पीड को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ t क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो d/t = मतलब s = d/t। तो ये फार्मूला स्पीड का, ठीक है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हम सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 360 डिस्टेंस है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास टाइम क्या है, 6 आवर, ठीक है। तो 6 की टेबल इस पर 1 टाइम, 36 पर 6 टाइम, इट्स मीन 60। तो s = 60। तो हमारी जो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ अ कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 6 आवर, इट स्पीड इज, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 60 स्पीड इसकी होगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर आवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, व्हाट इज़ द 12.5% ऑफ 400। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, आप पहले रफ पेज लें, सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद इसको जो है देखें कि आपको आता है या नहीं। अब ध्यान से देखें, 12.5% ऑफ 400, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट का 1, पॉइंट किस तरफ 1 नंबर है तो 0। अब पॉइंट ख़त्म होगी, ठीक है। पॉइंट ख़त्म होगी आपकी। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ 400, ठीक है। अब आपको पता है परसेंट मीन्स 1/100, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, 125/10 इंटू 1/100 इंटू 400, ये वाला, ठीक है।
अब इसको सोल्व करेंगे, ये 20 ये 20 गया, बाकी 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 10। तो कौन सी टेबल लगाएं? हम लगाते हैं 2 की टेबल इस पर 2 टाइम 4 पर, और जबकि 10 पर 5 टाइम। उसके बाद भी जो है टेबल लग रही है 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम, इस 125 पर 25 टाइम। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50। ठीक है, तो इट्स मीन्स इसका जो राइट आंसर क्या है? 50। उसके बाद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना, कॉमन सेंस क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ अ मैन इज़ 30 ईयर्स, ठीक है, एक मैन है, एक आदमी है जो 30 साल का है, ठीक है, और टुडे, आज भी जो है 30 साल का है। हाउ ओल्ड विल ही बी आफ्टर 12 ईयर? तो 12 सालों के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? जी, आपसे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एक आदमी 30 साल का है, ठीक है, आज के दिन पर भी वो 30 साल का है। अब अगर वो सवाल क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड विल ही बी आफ्टर 12 ईयर, ठीक है, तो 12 सालों के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? सिंपल है, 30 + 12 कितनी? 42। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट 0.25 इनटू अ परसेंटेज। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, अगर आपसे पूछे कि उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप क्या करें, उसको 100% से क्या करें? मल्टीप्लाई करें। अब देखिए, 0.25 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100% से आप इसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारी जो पॉइंट है वो किस साइड पर मूव होती है? राइट हैंड साइड पर। ठीक है, कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 250 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 25%। ठीक, उसके बाद अ शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट्स ऑन 1000 रुपीज़, द सेलिंग प्राइस इज। बिल्कुल सिंपल है, सवाल कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है एक दुकानदार, ठीक है, और जो रकम है वो कितनी है? 1000 है। ठीक है, और बताएं कि जो उसने जो बेची, ठीक है, जो चीज़ उसने बेची वो कितने की बेची? वेरी सिंपल है, आप क्या करें, 20% का जो है डिस्काउंट निकालें, कितना होता है? 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, बाकी ये 20 और 10 हमारे पास बचे। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितने ज़ीरो? 1 और 2 2। इट्स मीन्स जो डिस्काउंट उसने दिया 1000 पर, कितना? 200 रुपये उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब बताएं कि जब 1000 की रकम है, 1000 की कोई चीज़ है और डिस्काउंट 200 रुपये दे रहा, तो कितने हमें कितने पे किए? सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितने में बेची? 800 में। 200 को जो है हमें रियायत कर दी, बाकी 800 हमने दिए। ठीक है, वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, है तो ईजी, मगर अगर आपको आता है तो एक रफ पेज लें, सॉल्व करें, नहीं आता है तो देख लें। इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 3:2, इट्स मीन्स बॉयज़ टू गर्ल्स, ये जो 3 है ये बॉय का है और 2 है ये किसका है? गर्ल्स का है। ठीक है, देयर आर 30 बॉय, उसमें ये कहा जा रहा है कि 30 जो हैं लड़के हैं। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 3:2 है, जबकि उसमें से 30 जो हैं बॉयज़ हैं। अब बताएं कि गर्ल्स कितनी? वेरी सिंपल और आसान, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करें आप कि जो हमारे पास जो रेशो है, ठीक है, वो कितना कौन है? 3:2। ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स। ठीक है, 2 मेथड हैं, दोनों बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद हमारे पास जो है 30 क्या है? बॉयज़ हैं, जबकि गर्ल्स हमें मालूम करनी है कितनी। सिंपल है, जो चीज़ मालूम करनी है उसका रेशो ऊपर रखें। ठीक है, हमें गर्ल्स का रेशो चाहिए, तो 2/3। ठीक, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने? जितने बॉयज़ हैं उससे। ठीक है, बॉयज़ कितने? 30 हैं, तो 3 का टेबल 1 टाइम, इस पर 1 टाइम, तो हमारे पास 10। ठीक है, तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इस मीन्स इसमें जो गर्ल्स कितनी हैं वो 20। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो बॉयज़ हैं उसको डिवाइड कर दें किससे? 3 से।
बॉयज़ टोटल 30 है, रेशो कितना है 3 है। तो 30 को जो है आप 3 से डिवाइड करें, इसका आंसर 10 आएगा। अब जो 10 आया उसको आप क्या करें, 2 की जो गर्ल्स है उसका जो रेशो उससे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाए। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट पार्ट 2 जो है मैथ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके पास आए। थैंक यू फॉर वाचिंग और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी।